कामदेव प्रेम के देवता, कामुक सुखों के देवता और साहचर्य के देवता हैं। उनकी पत्नी रति हैं, जो वासना की देवी हैं। कामदेव प्रेम के देवता और ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामदेव साबर मंत्र क्या है और इसके चमत्कारी लाभ क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम और कामुकता का कारक ग्रह शुक्र है और प्रेम के देवता कामदेव हैं। जब हम अनचाहा प्रेम पाना या अपने जीवन साथी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शुक्र और कामदेव की कृपा को प्राप्त करने की जरूरत होती है। इसके लिए कई पंडित शुक्र मंत्र और कामदेव मंत्र के जाप की सलाह देते हैं। कई ज्योतिषी यह सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है या अपनी यौन शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे शुक्र और कामदेव को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए कई ज्योतिषी मंत्र जप की सलाह देते हैं जो शुक्र और कामदेव को समर्पित होते हैं। कामदेव मंत्र आकर्षण के देवता को समर्पित है और इसका जाप आपके प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कामदेव का शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय प्रेम या प्रेम के देवता। कामदेव के कई नाम हैं, जैसे रागवृंद, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनसीजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवन, पुष्पधन्व या बसकाम। कामदेव साबर मंत्र के जाप से मानसिक और शारीरिक आकर्षण में तीव्रता प्राप्त होती है, जिससे वशीकरण और प्रेमी द्वारा आपसी आकर्षण बना रहता है और यौन क्षमता की वृद्धि होती है। यदि आप शुक्र मंत्र का जाप विधि अनुसार करें तो इससे खोया हुआ प्यार भी वापस मिल सकता है और रूठे हुए प्रेमी को भी मनाया जा सकता है। कामदेव गायत्री मंत्र जाप से कई फायदे होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच प्रेम और संबंध में वृद्धि होती है। इस मंत्र के जाप से आपकी यौन शक्ति और इच्छा में वृद्धि होती है। आपका चेहरा हमेशा दिव्य प्रकाशित रहता है। आप अत्यंत आकर्षक और आकर्षणीय लगते हैं, जिससे आपके पास आने वाले लोग मोहित हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आता है और आपके किए गए कर्मों की प्रशंसा होती है। इस मंत्र के जाप से वैवाहिक जीवन में तनाव कम होता है और पति पत्नी दोनों संतुष्ट रहते हैं। यह मंत्र प्रेम संबंधों में गति प्रदान करता है और जीवन में अधिक लाभ प्राप्त करने का साधन बनता है। कामदेव गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अपार प्यार मिलता है और आपका आकर्षण बढ़ता है। यह मंत्र आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण और संबंधों को वृद्धि देता है। कामदेव साबर मंत्र सिद्धि की उपासना के माध्यम से किसी को आकर्षित करना या अपनी स्पष्टता बढ़ाना आपको संभव है। इस मंत्र के माध्यम से आप आसानी से प्रेम के देवता कामदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। कामदेव अपने हाथों में धनुष और तीर धारण करते हैं और उनके तीर मधुरता और सुंदरता से भरे होते हैं। इन तीरों का प्रयोग करके उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच प्रेम बढ़ाने का कार्य किया है। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ नफरत को दूर करना और उससे प्रेम करना चाहते हैं तो कामदेव साबर मंत्र सिद्धि आपकी मदद कर सकती है। यह मंत्र साबर मंत्र के अन्य मंत्रों से अलग है और इसका उपयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का सही उपयोग शास्त्रों की विधियों के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कामदेव साबर मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही मोहिनी कामदेव मंत्र एक प्राचीन मंत्र है जिसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। यह मंत्र पुरुषों को उनकी इच्छित स्त्री को आकर्षित करने और उन्हें प्रेम का एहसास दिलाने में सहायता कर सकता है। यह मंत्र अद्भुत शक्ति धारण करता है और उसे अपने जीवन में प्रेम और मोहब्बत का अनुभव करने का अवसर देता है। मोहिनी कामदेव मंत्र का जाप आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात 12 बजे के आसपास इस मंत्र का जाप करना होगा। इसके दौरान आप लाल या गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करें। इस मंत्र को आपको एक रात में 2100 बार जाप करना होगा। जब आप मंत्र पढ़ रहे हों तो आपको बीच बीच में कुछ खाना या पीना नहीं है। आप मंत्र पढ़ते समय कामदेव की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख सकते हैं। कामदेव के प्रभाव से हमारे मन में प्यार की इच्छाएं जागृत होती हैं और हम दूसरे व्यक्ति के प्रति प्यार की भावना से उत्प्रोत होते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि कामदेव का एक अन्य नाम मदन है। मदन के आगमन से प्रकृति सुगंधित और आनंदमय हो जाती है। कामदेव के आने से हमारे हृदय में रंग, रोमांच और प्रेम जागृत होता है। इसलिए मदनोत्सव के दिन देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में एक कथा मिलती है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था तब कामदेव ने अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इस समय भगवान शिव ने कामदेव को स्त्री पुरुषों के अंगों के सिवाय कई अन्य वस्तुओं पर वास करने का अधिकार प्रदान किया था।
इस श्लोक से साफ पता चलता है कि कामदेव का आवास युवाओं, स्त्रियों, सुंदर फूलों, मधुर गानों, नरम लबों और विविध प्रकार के आकर्षक वस्त्रों, आभूषणों आदि पर है। इसके साथ ही यह श्लोक दर्शाता है कि कामदेव संगीत, सुगंध, वसंत के उद्दाम, गुप्त दृष्टि वाले लोगों के संग, मधुर हवा, नवीनतम वस्त्रों और भूषणों तक प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से वह यौवन, सुंदर फूल, संगीत, पराग, मधुर स्वरों वाले पक्षियों के गान, सुंदर बाग बगीचा, बसंत ऋतु, चंदन, कामना, प्रमोदित हवा, आकर्षक वस्त्र और आभूषणों के साथ जुड़ा हुआ है। उनका वास निवेश रूप से स्त्रियों के शरीर में होता है और उनका प्रभाव स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों तक महसूस होता है। कामदेव व्यक्ति को प्रेम के बाणों से घायल करने के लिए भी इन तत्वों का उपयोग करते हैं। इसका परिणाम स्वरूप जब कामदेव के बाण से व्यक्ति घायल होता है तो वह आनंद और मधुरता को अनुभव करता है। इन बाणों की विशेषता यह है कि उनके चलने से किसी को भी ज्ञात नहीं होता और ये सीधे हृदय से प्रेम के संकेत को जगाते हैं। इसके अलावा बसंत ऋतु और कामदेव की पत्नी रति भी इन तत्वों के साथ जुड़ी हुई हैं। कामदेव को शिव जी ने वरदान दिया है कि वे स्त्री में वास करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उनके प्रभाव में आकर घायल हो सकता है। कामदेव की पूजा विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन की जाती है। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा होती है। इस पूजा के माध्यम से प्रेम संबंधों में मधुरता और वैवाहिक जीवन में समृद्धि की कामना की जाती है। यदि विवाह में समस्याएं आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में कोई संकट है तो बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। कामदेव की पूजा बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा की जाती है ताकि प्रेम संबंधों में मधुरता और सुख की प्राप्ति हो सके। कामदेव स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र ही हैं, लेकिन जब भगवान शिव ने उनको जलाकर भस्म कर दिया था तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के अवतार के रूप में कामदेव ही थे। वैष्णव अनुयायियों के अनुसार भी भगवान श्री कृष्ण कामदेव के आध्यात्मिक रूप को मान्यता देते हैं।